गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे चैनल रूहानी साखी संदेश में स्वागत है। मैं आशा करती आपको हमारी साखियां पसंद आएंगी और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक भाई था जिसका नाम राम प्रकाश था। वह हमेशा सेवा में जाता और सत्संग में भी पहुंचता। इस बार ब्यास में बहुत बड़ा सत्संग होने वाला था। देश विदेश से लाखों की संगत वहां पहुंचने वाली थी। प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम भी था और रविवार को विशेष सत्संग होना था। भाई के दिल में बहुत उत्साह था। उसने महीनों पहले ही नौकरी से छुट्टी ले ली थी और अपना नाम सेवा के लिए लिखवा दिया था। अपने गुरु के घर में उनकी संगत की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वह बड़े प्रेम और लगन से सेवा निभा रहा था। कार्यक्रम में जाने के लिए अब केवल 2 दिन बचे थे। भाई ने अपना सामान बांध लिया था। उसका मन पक्षी की तरह उड़कर डेरे पहुंचना चाहता था। उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाली शांति अम्मा, जो अकेली बुजुर्ग महिला थीं, अचानक बीमार पड़ गईं। उनके बच्चे बाहर रहते थे और कई दिनों तक उनका हाल भी नहीं लेते थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर निमोनिया है और 24 घंटे देखभाल की जरूरत है। भाई ने उनके बच्चों को फोन किया, लेकिन वे 2-4 दिन तक आने में असमर्थ थे। उन्होंने भाई से ही देखभाल की विनती की। अब भाई के सामने एक कठिनाई थी। एक तरफ उसका सपना, गुरु के दर्शन और सेवा का अवसर, दूसरी तरफ असहाय और बीमार शांति अम्मा, जिन्हें इस समय सबसे अधिक सहारे की जरूरत थी। भाई का मन व्याकुल हो उठा। हे मालिक, ये कैसी परीक्षा है। मैं महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं लंगर में सेवा करना चाहता था, आपके दर्शन करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि भाई को डेरे जाने का विचार छोड़ना पड़ा। उसने भारी मन से अपना सामान अलमारी में वापस रख दिया और शांति अम्मा की सेवा में लग गया। शुरुआत में उसके मन में शिकायत और कड़वाहट थी। उसे लगता कि वह अपनी असली सेवा से वंचित रह गया है, लेकिन वह अम्मा की देखभाल करता रहा। दवा देता, खाना खिलाता, कपड़े साफ करता। एक दिन शांति अम्मा ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, तू कौन है? मेरे अपने तो मुझे छोड़ गए और तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है। तू कोई देवी देवता का रूप लगता है। भाई चुप हो गया। मन ही मन सोचने लगा, देवता नहीं, मैं तो बदनसीब हूं जो अपने गुरु के पास नहीं जा सका। उस रात भाई ने अपने फोन पर सत्संग लगाया। सत्संग में हुजूर महाराज जी कह रहे थे, तुम मुझे डेरे में, तस्वीरों में या केवल सत्संग भवन में ढूंढते हो, पर मैं तो हर उस जीव में बैठा हूं जो दुखी और जरूरतमंद है। भूखे को रोटी खिलाना मेरा लंगर है। किसी रोते हुए को हंसाना मेरा सत्संग है। किसी बीमार की पीड़ा को कम करना ही मेरी असली सेवा है। सेवा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है और तुम उसे पहचान नहीं पाते। ये शब्द भाई के दिल को गहरे तक छू गए। उसकी सारी शिकायतें और कड़वाहट आंसुओं में बह गईं। उसे समझ आ गया कि यह अवसर भी तो स्वयं गुरु ने ही दिया है। अब उसका दृष्टिकोण बदल गया। शांति अम्मा का कमरा उसे पवित्र स्थान लगने लगा। उनका बिस्तर उसे गुरु का आसन लगने लगा। वह जब उन्हें दलिया बनाकर देता तो उसे लगता कि गुरु के लिए भोग बना रहा है। जब उनके पैर दबाता तो लगता कि गुरु के चरण दबा रहा है। धीरे धीरे शांति अम्मा भी बदल गईं। उनका चिड़चिड़ापन शांत हो गया। उनकी आंखों में नई चमक आ गई। एक दिन डेरे से किसी दोस्त ने फोन किया, भाई, काश तुम यहां होते। बाबा जी ने बहुत देर तक दर्शन दिए। लाखों की संगत थी, हम तो दूर से ही देख पाए। भाई ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैंने भी तो दर्शन किए हैं। फर्क बस इतना है कि मेरे गुरु खुद मेरे घर आ गए। उस रात जब शांति अम्मा सो रही थीं, भाई भजन में बैठा था। तभी कमरे में एक दिव्य प्रकाश और मधुर सुगंध फैल गई। उसकी आंतरिक दृष्टि खुली और उसने अपने गुरु का मुस्कुराता चेहरा देखा। गुरु मानो कह रहे हों, भाई, तूने मुझे पा लिया। तूने मेरी सच्ची सेवा की पहचान कर ली है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। भाई की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। इस साखी का संदेश गुरु या परमात्मा किसी स्थान, मूर्ति या भीड़ तक सीमित नहीं है। वे हर जीव में, विशेषकर दुखी और जरूरतमंद में बसते हैं। सच्ची सेवा किसी बड़े स्थान पर जाकर भीड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि अपने आसपास जरूरतमंद की पीड़ा को प्रेम और करुणा से दूर करना ही है। जब हम हर जीव में अपने गुरु का स्वरूप देखकर सेवा करते हैं, तभी हम वास्तव में उनकी सेवा करते हैं। यही सच्चा सत्संग और सच्ची भक्ति है। गुरु की कृपा पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं,
वे तो स्वयं हमारे कर्मों और भावनाओं के माध्यम से हमारे पास आ जाते हैं।